अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो आज जी मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल से समर के ड्रेस की डिज़ाइन लेके आई हूँ। ट्राउज़र डिज़ाइनिंग है इसमें, नेक डिज़ाइनिंग है, स्लीव डिज़ाइनिंग है। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। जैसे कि आगे ईद आ रही है, तो मुझे पता है कि हर लड़की ही ज़ोरों शोर से तैयारियां कर रही है ईद की। तो आज मैं आपके साथ मैंने थोड़े से ड्रेस सिलवाए थे, तो मैं चाह रही थी कि आपके साथ इनकी डिज़ाइनिंग शेयर करूं, ताकि अगर आप में से किसी ने भी इस तरह की डिज़ाइनिंग करवानी हो तो आप करवा लें। तो मुझे लगता है कि कपड़े चाहे सर्दियों के हों चाहे गर्मियों के हों, सिंपल हों या काम वाले हों, अगर उन पे थोड़ी सी हल्की फुल्की पाइपिंग करवा ली जाए या लेस वगैरह लगा ली जाए तो कपड़े की लुक जो है ज़रा और निखर के आ जाती है। तो चलिए जी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप चाहें, अगर आपको इनमें से कोई डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप खुद सिलाई करती हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर आप खुद नहीं कर सकती तो आप अपनी टेलर को जाके ये डिज़ाइन दिखा दें, तो वो आपको बना देगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी से डिज़ाइन है, कोई इनमें ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो डिज़ाइनिंग हमेशा हल्की फुल्की ही करवानी चाहिए। तो आ जाते हैं जी हम पहले पहले ड्रेस की तरफ। तो ये जी मेरा है एक येलो कलर का, ये कॉटन का सूट है। तो इस पे मैंने कपड़े के नीचे जो बॉर्डर लगा हुआ होता है, वही बॉर्डर मैंने इसके नीचे दामन पे लगाया हुआ है। और चाक में मैंने लेस लगवाई हुई है, और जैसी लेस मैंने चाक पे लगवाई है वैसी ही मैंने दुपट्टे पे भी लगवाई है। और वही बॉर्डर जो बाजुओं पे भी लग गया है। बाजू भी बिल्कुल सिंपल से हैं, लेकिन यकीन करें ये पहने हुए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ जी गले के ऊपर भी वी शेप में ये पट्टियाँ लगी हुई हैं, वही पट्टी लगी है जो बॉर्डर में लगी हुई है। अगर आपके पास बॉर्डर ना भी हो, कोई भी अच्छा सा कपड़ा लेके तो आप उसकी इस तरह से डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। तो इसके साथ जी ये प्रिंट शलवार है। तो शलवार के नीचे पोंचे पे भी मैंने नीचे वही लेस लगवाई है जो मैंने कमीज़ पे लगवाई हुई है। तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो आपने ज़रूर बताना है कि आपको कौन सा मेरा ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये रही जी मेरे ये पूरे सूट की फ़ाइनल लुक। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये डिज़ाइनिंग पसंद आती है तो आप ये डिज़ाइन अपनी टेलर को दिखा के बनवा भी सकते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल हल्के से सिंपल से मैंने इनके ऊपर डिज़ाइनिंग करवाई है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है गर्मियों में बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले या मोतियों वाले जो कपड़े हैं वो नहीं पहने जाते। तो अब जी आ जाते हैं हम अपने दूसरे ड्रेस की तरफ। ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा मेरा ड्रेस है। तो आपने ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। तो ये जी इसके दामन पे मैंने पूरे पे लेस लगवाई हुई है। लेस लगवा लें या पाइपिंग करवा लें, उससे कपड़े की लुक जो है थोड़ी सी अच्छी, मज़ीद अच्छी हो जाती है और कपड़े में जान भी आ जाती है। तो यही लेस मैंने जी बाजुओं पे भी लगवाई हुई है। और इसका ये सिंपल सा गोल गला है। गले पे भी मैंने जो शलवार का कपड़ा है उसी की पट्टियाँ लगवाई हुई हैं। साइडों पे दो छोटी पट्टियाँ हैं, उन पे एक एक बटन लगा हुआ है, और जो दरमियान में है उस पे 3 बटन लगे हुए हैं। आप चाहें तो आप इन पे कोई टसल वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बटन लगाएं तो ये आपको बिल्कुल भी चुभेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा हैवी से महसूस नहीं होंगे, क्योंकि जब हम कोई कपड़ों पे हैवी चीज़ें लगा लेते हैं तो यकीन करें उनसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो कपड़े हमेशा गर्मियों में खिले खिले कलर ही लेने चाहिए, उससे आपको हमेशा ठंडक का ही एहसास होता है। तो ये जी इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र भी मैंने शलवार नुमा ही बनाया हुआ है। नीचे से ट्राउज़र है, ऊपर से शलवार की तरह खुला है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मियों के कपड़े जो जल्दी फट जाते हैं, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऊपर से थोड़ी शलवारें हमारी खुली ही हों। तो इसके जी ट्राउज़र पे 4 मैंने सिलाइयाँ लगवाई हुई हैं और उसके ऊपर 3 बटन लगे हुए हैं।
तो जी ये है एक और ड्रेस, ये मेरी बेटी का ड्रेस है। लेकिन आप में से अगर कोई बड़ा देख रहा है, तो अगर आप बड़े लड़कियां या औरतें अगर बनवाना चाहती हैं तो वो भी ये डिज़ाइन बनवा सकती हैं। ये भी बड़ों पे भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर बच्चों का बनवाना चाहें तो तब भी बहुत अच्छी बात है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस है, ये आम घर में पहनने के लिए है। तो इसका जी जो इसकी बैक साइड है वो लंबी है और जो फ्रंट साइड है वो छोटी है। तो इसके गले पे भी शलवार का ही मतलब पजामे का जो कपड़ा है वो लगा हुआ है। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो इसके साथ ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल सा है, उस पर कोई मैंने ज़्यादा काम नहीं करवाया, क्योंकि बच्चों को आपको पता है जितने हल्के फुल्के कपड़े पहनाए जाएँ उतने ही अच्छे होते हैं। तो ये जी दूसरा ड्रेस भी मेरी बेटी का ही है। तो ये देखें जी, इसके भी काफ़ी अच्छी लुक आ रही है, क्योंकि इसका जो दामन है वो गोल है और पजामे पे मैंने जो कमीज़ है उसी की जो पजामे पे जो कपड़ा है वो लगवा लिया है। तो उससे इस पजामे की लुक भी थोड़ी और अच्छी हो गई है। और दामन पे इस तरह से पाइपिंग करवाई हुई है और गले पे जी शलवार की ही एक पट्टी लगी हुई है। इस पे मैंने कोई बटन वगैरह नहीं लगवाए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बटन वगैरह नहीं छोड़ते और कपड़े फट जाते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहें तो आप लगवा सकते हैं। और इसकी जी स्लीव्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। इनसे न काफ़ी एक रिच सी लुक आ जाती है। ये जी इसके बाजू पे बारीक इलास्टिक डला हुआ है। तो अगर कोई बड़ा भी इस तरह के बाजू बनवाना चाहे तो उसको भी ये काफ़ी सूट करेंगे। आपकी अपनी चॉइस है, चाहे बच्चों के बनाएं चाहे आपने बनाएं। तो आ जाते हैं जी एक और ड्रेस की तरफ। तो ये भी मेरी रेडीमेड कमीज़ थी, लेकिन मैंने सोचा कि आपके साथ में इसकी डिज़ाइनिंग शेयर कर लूँ, क्योंकि इस पे थोड़ा बहुत मैंने काम खुद भी करवाया था। इस पे जो जो नीचे लैस लगी हुई है ये तो पहले ही लगी हुई थी, लेकिन साइडों पे जो ये लैस है ये मैंने खुद लगवाई थी। तो अगर मैंने ये जो बड़ी लैस है वो सिर्फ फ्रंट साइड पे लगवाई है, अगर आप चाहें तो बैक साइड पे भी लगवा सकते हैं। वहीं लैस जी बाजुओं पे भी लगी हुई है और दरमियान में सीधी लैस लगी हुई है। और ये जो बाजू है इनके आगे ना बारीक बारीक सिलाइयाँ लगी हुई हैं। तो सिलाइयाँ जी जो इसमें ज़्यादा कढ़ाई नज़र आ रही है उसी कढ़ाई के कलर से मैच करते हुए धागे से हमने इसमें सिलाइयाँ लगवा ली थी। तो ये तो होगी कमीज़। तो अब जी आ जाते हैं इसकी शलवार की तरफ। तो ये शलवार है, तो ये भी बड़ी प्यारी है। आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसी लगी। तो इसके ये जो बड़े बड़े पांचे बने हुए हैं और सिलाई जो पीछे वाली सिलाई होती है उसमें हमने ये बटन लगवा लिए हैं। इनको बोलते हैं, अब मुझे नहीं इनका नाम नहीं याद, गोली बटन। हाँ, ये गोली बटन लगे हुए हैं। तो अब आ जाते हैं जी हम अगले ड्रेस की तरफ। तो जी इसका दुपट्टा ज़्यादा हैवी था, तो इसलिए कमीज़ पे हल्की फुल्की सी ही डिज़ाइनिंग करवाई है। तो आप ये देख सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रहे हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने टेलर को दिखाएं, तो वो आपको बना के दे देंगी। तो ये जी इसके बाजू है, बाजू पे जो है ना मैंने लैस लगवाई हुई है। और इस तरह जी गले पे वही कपड़ा जो कमीज़ में से बचा हुआ था, अगर कमीज़ का कपड़ा ना हो कोई भी अच्छा सा कपड़ा लेके आप उसकी पाइपिंग करवा लें। तो दरमियान में इस तरह से पट्टी बनी हुई है और पट्टी के साइडों पे भी वही लैस लगी है जो बाजुओं पे लगी है। और पट्टी के ऊपर दो दो तीन तीन मोती लगे हुए हैं। तो अब आ जाते हैं जी इसके ट्राउज़र की तरफ। तो ये देखें, इस पे भी नीचे लैस लगी हुई है और दरमियान में सिलाइयाँ लगी हुई हैं और उसके ऊपर ये जाली वाली लैस लगी हुई है। तो इसके साथ का दुपट्टा बहुत प्यारा था। तो इसके दुपट्टे के पल्लू पे भी मैंने ये जो टसल वाली लैस होती है वो लगवा ली थी। आपने ज़रूर बताना है कि आपको कौन सा ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब आ जाते हैं जी अगले ड्रेस की तरफ। तो ये जी मेरा एक टू पीस सूट था जिसके साथ बॉर्डर बना हुआ था।
तो यहाँ मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो लोग थोड़े से हेल्दी हैं या जिनका कद ज़्यादा लंबा है, वो कभी भी बॉर्डर वाला सूट ना लें, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल से बनता है। तो मेरे साथ में यही हुआ था कि इसका जो बॉर्डर, इसके नीचे बॉर्डर लगा हुआ था, लेकिन बॉर्डर की वजह से मेरी कमीज़ के बाजू अच्छी तरह से नहीं बन रहे थे। तो फिर मैंने शलवार के कपड़े के ही सिंपल से बाजू लगवा लिए थे और ये जो बॉर्डर था वो बाजुओं के आगे लगवा लिया था। तो इस पे मैंने इलास्टिक लगवाया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप बारीक इलास्टिक भी लगवा सकते हैं, मैंने थोड़ा चौड़ा ही लगवाया है, क्योंकि आपको पता है कि हम औरतों को आदत होती है कि जब हम काम करती हैं तो हम बाजू थोड़े से ऊपर चढ़ा लेती हैं। अगर आप ज़्यादा तंग इलास्टिक रखेंगी तो आपको बाजू जो है वो तंग करेंगे। तो यहाँ जी गले पे भी क्रॉसिंग में लगी हुई हैं पट्टियाँ, और इसी तरह बाजू पे भी ये डिज़ाइन करवा लिया था, क्योंकि वो बिल्कुल ब्लैक जो बाजू हुए अच्छे सिंपल अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इसलिए कमीज़ की ही पट्टियाँ इस पे लगवा ली थी। तो ये जी बिल्कुल कंधे के ऊपर आ रही थी, तो काफ़ी अच्छी लगती हैं ये भी। तो इसके साथ जी ये ब्लैक ट्राउज़र है, तो इस पे जी ट्राउज़र पे मैंने ज़िप लगवा ली थी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो थोड़ी सी ज़िप खोल भी सकते हैं, ना भी खोलें तब भी ये बहुत प्यारी लगती है पहने हुए। इस तरह के जो डिज़ाइन होते हैं वो ज़्यादातर मोटे लोगों पे ही सूट करते हैं। तो आ जाते हैं जी हम अगले ड्रेस की तरफ। तो ये भी, इस पे भी मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं करवाया। इस पे भी नीचे जी ये सूट के साथ का ही बॉर्डर था, तो वो लगा हुआ है नीचे। अगली साइड पे भी और पिछली साइड पे भी दोनों तरफ मैंने ये बॉर्डर लगवा लिया था और चाक पे लेस लगवा ली थी। आप चाहें तो आप पाइपिंग करवा सकते हैं, लेकिन आजकल लेस का फैशन चला हुआ है, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वहीं बॉर्डर जी बाजुओं पे भी लगा हुआ है और इसके गले पे जी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग है। तो आप ये गौर से देख लें, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये जी डोरी मैंने हाथ की बनवा के लगवाई थी, बाज़ार की डोरी ना लगवाएं, क्योंकि वो ज़्यादा देर उसकी गिरा जो है वो बंदी नहीं रहती, वो अक्सर खुल जाती है। तो अगर आप घर में ही पशम का धागा लेके तो उसकी बनवाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इसके साथ का जी ये ट्राउज़र है, तो ट्राउज़र पे भी ये समोसियाँ बनी हुई हैं और समोसियों के एंड पे जी हमने एक छोटे छोटे मोती लगवाए हैं। अगर आप चाहें तो बड़े भी लगवा सकते हैं। अगर छोटे लगवाएंगे तो क्या होगा कि जब आप नमाज़ पढ़ेंगी तो आपको ये मोती चुभेंगे नहीं। अगर बड़े होंगे तो वो जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए बैठेंगी तो यकीन करें कि वो इतने सहज चुभते हैं ना कि उस वक्त जान निकल जाती है। तो अब आ जाते हैं जी अगले ड्रेस की तरफ, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन देखें कि इसके कलर कितने अच्छे हैं। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि गर्मियों के कपड़े जो है हमेशा कलरफुल लेने चाहिए। ऐसे कलर जो आँखों को अच्छे लगें, ठंडक महसूस करवाएं, तो ऐसे ही कलर लेने चाहिए खिले खिले। तो ये जी बिल्कुल सिंपल है। इसके साइडों पे मैंने मतलब दामन पे और चाक पे जो है वो पाइपिंग करवा ली थी। तो यहाँ एक बात मैं आपको और बताऊँ कि जब भी आप पाइपिंग करवाएं तो रेशमी पाइपिंग कभी भी ना करवाएं, हमेशा काटन की करवाएं। काटन के कपड़े की जो पाइपिंग होती है वहीं करवाएं। तो ये देखें जी इसका बहुत ही प्यारा गला है। इसके मतलब कपड़ों पे और कोई डिज़ाइनिंग नहीं करवाई, बिल्कुल सिर्फ जो है ना गले पे हुई है। तो आप इसको देख सकते हैं। ये जो इसकी कट्स हैं इनके नीचे मैंने नेट लगवाया हुआ है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अगर अच्छा लगे तो आप बनवा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे